जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि इस चीनी वायरस के चलते जो गलतियां हमने की है या मैंने की है, वह गलतियां कहीं आप लोग तो नहीं कर रहे या आपके कोई सगे संबंधी ऐसी गलती न करें। इसी के लिए मेरा आज का वीडियो है। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम देश में और कोरोना को फैलने से बचा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कोरोना के आंकड़े हमारे देश में दिखाए जा रहे हैं 4 लाख 3.5 लाख, हकीकत में वे आंकड़े गलत हैं। क्योंकि हमारे क्या होता है कि अगर परिवार में किसी एक सदस्य की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो हम उसको डॉक्टर को दिखाते हैं और वो पॉजिटिव हो जाता है, तो बाकी के लोग समझ लेते हैं कि अपन भी कोरोना से ग्रसित है, तो जांच करा के लाइनों में लगना या पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो वह अपनी जांचें नहीं कराते। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि यदि देश में 4 लाख के आंकड़े आ रहे हैं तो इसको हमें 20 लाख समझना चाहिए, क्योंकि सब जांचें नहीं करवाते। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कोरोना कैसे फैला। शुरुआत कहाँ से हुई। गणगौर के दिन की बात है। मम्मी और भाभी जी पड़ोस के यहाँ किसी के घर पे गणगौर पूजने गई थी और उसी दिन हमको भी हमारे पियर में खाना खाने बुलाया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ एकदम ठीक था और रात को हम खाना खा के वापस अपने घर भी आ गए। अगले दिन मम्मी की अचानक से तबीयत बिगड़ी। मम्मी के सर में दर्द, गले में दर्द, बुखार, हाथ पैरों में दर्द और मम्मी को उल्टियाँ भी स्टार्ट हो गई। तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो पास के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि खाने पीने की गड़बड़ से ऐसा हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने दवाइयाँ दे दी, लेकिन मम्मी की कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, मम्मी की उल्टियाँ बंद ही नहीं हुई। फिर पास में शारदा क्लिनिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया तो फिर वहाँ पर डॉक्टर ने कोरोना की जाँच लिख दी और इतने में मेरी भाभी जी की भी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर मैंने फ़ोन पे मम्मी से बात की तो मम्मी ने कहा कि कोरोना का टेस्ट लिखा है, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो शाम तक मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी, मेरे भी हाथ पैरों में दर्द, बुखार, गले में दर्द ऐसे होने लगा। तो मैंने मम्मी से बात की तो मैंने बोला मम्मी आज तो मेरी भी तबीयत बिगड़ रही है, हाथ पैरों में दर्द, गले में दर्द, बुखार और ऐसे हो रहा है, तो और चक्कर ही चक्कर आ रहा है और हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मम्मी ने कहा भैया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, पापा की भी थोड़ी थोड़ी हरारत हो रही है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई थी। रिपोर्ट 3 दिन बाद आई थी मम्मी की, तब रिपोर्ट में मम्मी नेगेटिव थी। तो सबको ये हुआ कि मम्मी नेगेटिव है, लेकिन पापा बोल रहे थे कि 99% पॉजिटिव के लक्षण है मम्मी के, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन मम्मी के कोरोना ही है। लेकिन फिर मम्मी बोली अब मैं बाहर आ जाऊं क्योंकि मम्मी को क्वारंटाइन कर दिया था कि भाई ज़्यादा फैले नहीं। फिर पापा ने, जब मम्मी की तबीयत ही ठीक नहीं थी, मम्मी से बोला नहीं जा रहा था, सांस ही नहीं आ रहा था, फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप सिटी स्कैन वगैरह करा लीजिए। तो सिटी स्कैन और भी जो जांचें थी वो सब डॉक्टर ने लिखी, मम्मी की कराई, तब पता चला कि मम्मी के इन्फेक्शन भी आया है और मम्मी कोरोना पॉजिटिव है। तब डॉक्टर ने कहा कि यदि आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आपको एडमिट करेंगे, नहीं तो आप घर पर ही दवाइयाँ लीजिए। तो मेरे एक भाई डॉक्टर है, उसको दवाइयाँ दिखाई तो उसने कहा, कुछ दवाइयाँ उसने अपने तरफ से चेंज कर दी और मम्मी का इलाज शुरू हुआ। अब हमारे घर पे कैसे फैला। मेरी तबीयत बिगड़ी, अब मेरे हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, बुखार, चक्कर, गले में दर्द, ये सब मेरे साथ हो रहा था, सूखी सूखी खांसी आ रही थी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे और मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप मेरा सर दबा दो, मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरा सर दबाया और मैंने उनको कहा आप हैंड वॉश कर लो, सैनिटाइज कर लो हाथों को। तब 2-3 दिन तो वो ऐसे कर रहे थे जब तक मम्मी की रिपोर्ट नहीं आई, और जैसे ही मम्मी की रिपोर्ट नेगेटिव हुई ना, उसके बाद उन्होंने हैंड वॉश करना बंद कर दिया कि कोरोना मम्मी के नहीं है तो टेंशन मत ले। मैंने बोला आप तो कर लो ना हैंड वॉश, आपका क्या जा रहा है। लेकिन लापरवाही कौन करेगा, कोरोना मम्मी के है ही नहीं तो हमारे भी नहीं है, क्योंकि एक जने से तो अपन सब है ना जुड़े हुए। फिर शाम तक उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। मैंने बोला लो मम्मी की कोरोना नहीं था ना, अब मम्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई और आपकी भी तबीयत बिगड़ गई, अब तो मान लिया। लेकिन फिर और हम डॉक्टर के दिखाने गए तो डॉक्टर ने जांच लिख दी और मेरे बेटे की भी तबीयत बिगड़ चुकी थी। फिर मैंने देखा अपन 3 जनों की जांच करवाएंगे, अपनी हालत इतनी नहीं है कि अपन हॉस्पिटल जाएं, लाइन में खड़े रहें, इधर उधर के चक्कर काटे, जब अपने है ही कोरोना।
जब मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, मम्मी से बोला तक नहीं जा रहा, मम्मी 1 मिनट भी फ़ोन पे बात नहीं कर पा रही, तो अपन अगर पॉजिटिव अपन आ भी जाएंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे, और नहीं आएंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। क्योंकि अगर अपन इस बीच में इतनी धूप में इधर उधर चक्कर लगाएंगे तो अपने वैसे ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए कुछ नहीं करना। मेरे भाई ने जो कोरोना की दवाई का किट दिया था वो हमने लिया, और वह दवाइयाँ हमने ली, और बाकी जो हम घर में काढ़े बना के पिए, अदरक की चाय पिए, गुड़ वाली चाय पिए, और गिलोय का काढ़ा पिए, और सबसे बेस्ट जो उपाय हमने किया, क्या है कि जैसे बाम लगाते हैं तो खुशबू ही नहीं आ रही थी बाम में, किसी भी चीज़ की न तो खुशबू आ रही, न कुछ स्वाद आ रहा जीभ में, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और बाम तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वैसलीन लगा रहे हो। तो मैंने बोला आप अमृतधारा लेकर आओ। अपन अमृतधारा, फिर मैंने घर में अमृतधारा बनाई। आप भी बना सकते हो, बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेनी है, देसी कपूर, अजवाइन का सत और पुदीने का सत। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके कांच की शीशी में डाल के मिक्स कर लो, अपने आप पानी हो जाएगा। और इसको मैंने हाथ पैरों पे लगाया, सर पे लगाया, तो मेरे सर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द सब मिटने लगा। और जैसे हमारे कोई मच्छर खा जाता है या कोई कीड़ा, मधुमक्खी, कुछ भी टाटिया वगैरह हमारे कुछ भी खाते हैं ना, तो हम अमृतधारा लगा लेते हैं, लगाते ही तुरंत ठीक हो जाता है। तो मैंने देखा जब इससे इतने मोटे मोटे जहरीले जानवरों का असर खत्म हो जाता है, तो इससे भाप लेके देखते हैं। आप मानोगे नहीं, आधा गिलास गर्म पानी, एक पानी को उकाली लगा लो, आधे गिलास में डाल लो, और सिर्फ 1 बूंद, मतलब कि मैं तो कहती हूँ एक खाली चम्मच अमृतधारा में डिबो के और उसमें गिलास में डाल के और भाप लो। पूरा मुंह अच्छी तरह खोल के, ऐसे लगेगा जैसे अंदर के कीटाणु मर रहे हो। और इतना आराम हुआ, इतना रिलैक्स हुआ कि बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। सबसे इससे अच्छी कोई बेस्ट दवाई नहीं है। और बाकी जो कमजोरी थी वो उसने ताकत की दवाइयाँ दी, तब उससे हमारी ठीक हो गई। तो अब कई बार क्या होता था कि घबराहट होने लग जाती थी। जैसे मैं मेरे हस्बैंड को देखती थी कि इनकी बुखार हो रहा है, ये बहुत तेज तेज खांस रहे हैं और हालत ही नहीं हो रही इनकी। 11 बजे हम उठ रहे हैं, हमारे ऐसे दिन हो गए थे, हम 11 बजे उठते, नहाते, काम पड़ा है तो पड़ा रहने दो, सोते रहो, बस सोते रहो। लेकिन मैं क्या सोचती थी कि अगर अपन काम करेंगे और काम की टेंशन कर लिए ना, तो अपना ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो ऐसी की तैसी हो जानी है। तो मैं मेरे हस्बैंड को और बेटे को बोलती थी, इस बीमारी को न्योता किसने दिया है? तुम लोगों ने दिया ना, मजे लो, मजे लो, मजे लो। मैं इनको एक ही बात बोलती थी, सोते रहो, मजे लो, सोते रहो, मजे लो। और कुछ खाना है और रोटी खाएं तो भाई नहीं, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगे। तो मैंने बोला जो अच्छा लगा है ना वही खाओ, मिनक्का खाओ, सूप पियो, खीरा खाओ, टमाटर खाओ, पालक का सूप, जो भी, मतलब रोटी खाना हमने 5-10 दिन के लिए बंद ही कर दिया था कि रोटी बनानी नहीं है, क्योंकि बनाएंगे वेस्ट जाएगी। अब हाँ, रोटियां कैसे बनाती थी मैं, जैसे मेरी तबीयत बिगड़ी और बाकी इन दोनों की सही थी, तो मैं हाथों में ग्लव्स पहन के और खाना बना लेती थी, और खाना फिर ये लोग खुद अपने हाथ से परोस लेते थे। लेकिन क्योंकि 1-2 दिन की बात थोड़ी है, यहाँ तो 14-15 दिन की बात है, और ऐसी हालत हो रही थी कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि अपन कभी जिंदगी में ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे। फिर जब बाद में इनकी भी तबीयत बिगड़ गई, मेरे बेटे की भी बिगड़ गई, तो मैंने बोला अब तो सभी मैदान में आ गए, अब टेंशन नहीं है, बनाओ मस्त खाओ, और जो काम पड़ा है पड़ा रहने दो। मैं मेरे बेटे को भी यही बोलती, मेरे हस्बैंड को भी यही बोलती थी, चिंता 1% भी मत करना, जितनी नींद आए ना उतना सोना आराम से, दवाई लो, खाओ, भूखे मत रहो। क्योंकि अपन जो खाते हैं ना उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इम्यूनिटी बढ़े ना बढ़े, विल पावर अगर यदि का अपना स्ट्रांग है ना, तो अपन बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ऐसे घायल हो रहा है, या ऐसे लग रहा है मुझको कि इनकी चिंता हो रही है, तो मैं एक ही इनको बात बोलती थी, मजे लो, मजे लो, कोरोना के मजे लो, तुमने ही न्योता दिया था, मजे लो। मैं ऐसे ही बोल बोल के इनको करती थी। और फिर मैं ना देवी कवच का पाठ करती रहती हूँ मन ही मन में, हे भगवान रक्षा करना। देवी कवच का पाठ करते करते और ये दवाइयाँ लेके, भाप लेके, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, एकदम परफेक्ट। तो फिर मैंने ये बात जाना कि हकीकत में क्या प्रॉब्लम है, कि एक तो दिमाग से हमको साइकोलॉजी निकाल देनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटल जाकर ही हम ठीक होएंगे। पहले तो ये बात समझो कि अपन को कभी भी बीमारी में खाना पीना बंद नहीं करना, सब कुछ खाना है, जो हमें भाए वो सब कुछ खाना है। दूसरी बात ये कि हमें भाप लेनी है। आप एक बार मेरे कहने से ना अमृतधारा बना कर रखो घर में, जब किसी की तबीयत बिगड़े ना तब लो।
तबीयत बिगड़ ही नहीं रही तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमृत धारा को लेते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ऐसे पूरा मुंह खोल के भाप लो अच्छे से, और ऐसे गर्म पानी को ऐसे हुक्के की तरह से पियो, भाप को ही भाप ही पीनी है। ऐसा लगेगा जैसे कि गले के अंदर कीटाणु कोई मर रहे हो, जैसे कि किसी ने मिर्ची डाल दी हो, ऐसे जलन होगी बहुत ज़्यादा अंदर से, लेकिन बहुत आराम होगा। लेकिन हाँ, मैं फिर भी आपको ये कहती हूँ, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास हो और आपको लगता हो कि ये निधि का ये उपाय हमें करना चाहिए, ये भाप लेकर देखनी चाहिए, तभी लेना, अन्यथा मत लेना। क्योंकि अगर आपको जरा भी संदेह हो कि ये ऐसे ही फालतू बता रही है तो मत लेना, क्योंकि मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने अनुभव बता रही हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। और कोरोना फैलने का हमारा सबसे बड़ा कारण ये था कि जब मेरे हस्बैंड बार बार हाथ धो रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, उसके चक्कर में वो भी चपेटे में आ गए। और फिर मेरा बेटा है, वो हमारे पास बार बार बैठता था, उसको हम मना करते थे कि दूर रह दूर रह दूर रह, तो वो मानता नहीं था, इसलिए उसके भी हो गया। लेकिन ये है कि आप इतने जागरूक रहो कि यदि आपके घर में किसी के भी थोड़ा भी सर में दर्द हो ना, थोड़ा भी हाथ पैरों में दर्द हो, सर में दर्द हो, कुछ भी, हल्की सी जुकाम खराश, उसको कोरोना ही समझो कि वो कोरोना ही है। तो आप सबसे बढ़िया है अजवा, ये अमृत धारा बनाकर रखो, कुछ भी हो तो उसकी भाप ले लो। भाप लेते मुझे लगता है सारे कीटाणु एक ही दिन में मर जाएंगे, लेकिन आप फौरन डॉक्टर की दवाई लो, या जो भी आपके पास दवाइयाँ आपने पहले से रख रखी है, कुछ भी, लेकिन कुछ उपाय शुरू कर दो। उसको 4-5 दिन के लिए इंतजार मत करो कि हम अभी और बढ़ेगा या हमारे मामूली जुकाम है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना ही है, उसको कोरोना ही समझो। तो मैं इतना सी बात बोलना चाहती हूँ कि जानकारियाँ, रिपोर्टें जो भी आ रही है उनको तो सबको छोड़ो, हमें अपने परिवार को बचाना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, उसके लिए कुछ भी हो, और लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाते रहो, और घर वालों को ये बोलते रहो अगर किसी के कोरोना भी हो जाए कि मजे लो कोरोना के। इस बीमारी को न्योता किसने दिया है? हम सबको कह रहे हैं कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर मत जाओ, अब किसी के भी घर नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, घर में ही रहना है। अब सबको समझ में आ गया, अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे।